हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी बसंतगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इसकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि इसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार एक लाइन में सीधे सीधे चल सकते हैं। दोस्तों, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उसने महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए थे जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम और चित्र अंकित था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, जयमल व फत्ता की मूर्तियों का निर्माण किस दुर्ग में कराया गया। दोस्तों, 2 सैनिक थे जयमल व फत्ता, इनकी मूर्तियों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। ऑप्शन ए जूनागढ़ किले में दुर्ग में, ऑप्शन बी अजमेर दुर्ग में, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जूनागढ़ दुर्ग में। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की मूर्तियां बनी हुई हैं। जूनागढ़ किले का जो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो बीकानेर में पड़ता है। जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था और दोस्तों यह एक धानोद दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर गहरी खाई है। इसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। जो जागीरदारी थे जिन किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग था। ऑप्शन ए नागौर का किला, ऑप्शन बी किचामन का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन डी आभानेरी किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कुचामन का किला। दोस्तों, कुचामन के किले को जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को सभी किलों या दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। प्रश्न देख के सही करना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कुचामन के किले को जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित हैं। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी झालावाड़ दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड ये दोनों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। सही जवाब ऑप्शन बी कुंभलगढ़। तुम्हें पता है कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को हुआ था। ये सब इसकी जो दीवार है वो भारत की सबसे बड़ी दीवार है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उस दुर्ग का नाम बताइए जो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जयगढ़ को, ऑप्शन बी तारागढ़ को, ऑप्शन सी नाहरगढ़ को, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ को। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर जिले में बना हुआ है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। दोस्तों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो उसका निर्माण
किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा ने, ऑप्शन बी राव मालदेव ने, ऑप्शन सी उदय सिंह ने, ऑप्शन डी जय सिंह ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और यहाँ का राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हमारा प्रश्न है, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए सुवर्णगिरी दुर्ग में, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग में, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रणथंभौर दुर्ग। हमारा प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो किस दुर्ग के बारे में कहावत है जिस दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थरों के पैर होना जरूरी है? ऑप्शन ए झालावाड़ दुर्ग के बारे में, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ऑप्शन सी कुचामन का किला, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जैसलमेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों, अबुल फजल ने ये कहा है कि जैसलमेर दुर्ग पर चढ़ने के लिए पत्थरों की टांग होना जरूर है। इस पर वही चढ़ सकता है जिसके पैर पत्थरों के बने हुए। दोस्तों, जैसलमेर जो किला है, जो दुर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जैसलमेर दुर्ग का है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जिसका जो राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है दुर्गों में। हमारा प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की यानी कि आक्रमण किया परंतु असफल रहा। दोस्तों, एक किला है जो राजस्थान का किला है जिस पर अंग्रेज जनरल ने 5 बार, जिसका नाम लॉर्ड लेक था, उसने 5 बार आक्रमण किया फिर भी असफल रहा। और वह उस किले का नाम है, ऑप्शन ए लोहागढ़ किला, ऑप्शन बी बारां का किला, ऑप्शन सी मांडलगढ़ किला, ऑप्शन डी अचलगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लोहागढ़ का किला। दोस्तों, लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया और 5 बार असफल रहा। हमारा प्रश्न है, जैसलमेर किले के निर्माण से पहले राव जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम क्या था? जब जैसलमेर किले का निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण से पहले जो राजा जैसल था उसकी मुलाकात एक साधु से हुई थी। उस साधु का नाम बताना है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी इस्यूल, ऑप्शन डी रामदेव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इस्यूल। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले राव जैसल की मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम इस्यूल था। हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? दोस्तों, औरंगजेब ने अपने भाई, जो भाई था उसका, दारा शिकोह उसका बड़ा भाई था, इसने दारा शिकोह को कहाँ पर कैद रखा था? ऑप्शन ए कांकवाड़ी किला, ऑप्शन बी मांडलगढ़ किला, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला, ऑप्शन डी सुदर्शनगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कांकवाड़ी किला। दोस्तों, कांकवाड़ी किला अलवर में है और इसको औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकवाड़ी किला अलवर में कैद रखा था। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में ही है दोस्तों, ये भी याद रखना है। कांकवाड़ी किला अब खत्म होता जा रहा है। हमारा प्रश्न है, अजयमेरु दुर्ग का नाम मेवाड़ के
किस शासक ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा? तो उस मेवाड़ के उस शासक का नाम बताना है जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महाराजा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पृथ्वीराज चौहान ने अजयमेरु दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान। हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? दोस्तों, राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताना है जिस दुर्ग में औरंगजेब सिर्फ एक दिन के लिए रुका था। ऑप्शन ए अजयमेरु दुर्ग, ऑप्शन बी खींवसर दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी नागौर दुर्ग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, खींवसर दुर्ग। खींवसर दुर्ग दोस्तों नागौर में पड़ता है। राजस्थान का उस दुर्ग का नाम खींवसर दुर्ग है जिस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, खींवसर दुर्ग। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेगा और तैयारी करें बिना रुकावट।